प्यारे बच्चों में के आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 41 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि यूनिसेफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगले जो 10 प्रश्न होने वाले हैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उनसे संबंधित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में या व्यापम एग्जामिनेशंस में कई बार इन संस्थाओं के प्रमुखों को पूछा गया है। तो एक तो प्रश्न आएगा, उसका आंसर आएगा, साथ ही साथ उसकी जो डिटेलिंग है वहाँ पर कुछ अतिरिक्त नाम आपको मिलेंगे। इन अतिरिक्त नामों पर आपको फोकस करना है। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न क्रमांक 41, यूनिसेफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है। आप सभी जानते हैं कि आंद्रे अजोले यूनिसेफ के वर्तमान महानिदेशक हैं, परंतु इसके साथ साथ कुछ अन्य नाम भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एनडीबी, प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, आंसर मिलेगा मार्कोस ट्राइजो। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, मार्कोस ट्राइजो। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक जो हमारा आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ दैट इज है गाय राइडर। द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हम कहेंगे कि आंसर मिलेगा गाय राइडर, या यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है, गाय राइडर। अच्छा ध्यान ही रखिएगा कि इसको याद भी करना है, आपको ट्रिक भी कुछ बनानी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल गाय बहुत सीधी होती है और श्रम करने के लिए माहिर होती है, तो जो लोग सीधे होते हैं आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो गाय लोग होते हैं उनसे श्रम कराना आसान होता है। वहीं यूनिसेफ के महानिदेशक होंगे आंद्रे अजोले, परंतु ध्यान दीजिएगा अगर आपसे पूछे कि यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ, तो आपको नाम लेना है हेनरिटा फोरे का। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, एनडीबी के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो, आईएलओ के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। यूनिसेफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनिसेफ हैं आंद्रे अजोले, और वहीं यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ वो हैं हेनरिटा फोरे। ये नाम आपको याद रखने हैं। अगला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आंसर आपको मिलेगा थॉमस बाच या थॉमस बाच। कुछ अन्य संस्थाएं तथा उनके प्रमुख जैसे कि रेड क्रॉस के अध्यक्ष पीटर मोरर, ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट ऑफ रेड क्रॉस दैट इज पीटर मोरर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया थॉमस बाख। द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी दैट इज थॉमस बाख। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है क्यू डोंग्यू, ध्यान दीजिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इनके प्रमुख हैं क्यू डोंग्यू। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू। इसके बाद में आप देखेंगे इंटरपोल के महासचिव कौन हैं, द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरपोल किम जोंग योंग। किम जोंग योंग कौन है, इंटरपोल के महासचिव हैं। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, रेड क्रॉस के अध्यक्ष है पीटर मोरर, पीटर मोरर रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाख, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी दैट इज थॉमस बाख। वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है क्यू डोंग्यू, खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है क्यू डोंग्यू, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्यू डोंग्यू। इसी तरह से इंटरपोल के महासचिव है किम जोंग योंग, या यूँ कहें इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरपोल दैट इज किम जोंग योंग। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सार्क के वर्तमान महानिदेशक कौन है, ध्यान दीजिएगा आंसर मिलेगा आपको एसाला रुवान विराकून, एसाला रुवान विराकून। परंतु साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या समिति के महानिदेशक कौन है, आईएईए के प्रमुख हैं राफेल मारियानो ग्रोसी। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समिति के महानिदेशक हैं राफेल मारियानो ग्रोसी। इंटरपोल के महासचिव तो आप जानते हैं किम जोंग योंग है। इसी तरह से सार्क के महानिदेशक सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क एसाला रुवान विराकून। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष मिलेंगे आपको अब्दुल कवी अहमद यूसुफ, अब्दुल कवी अहमद यूसुफ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। ये यूँ कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस दैट इज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। आप सभी ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार सिंह माथुर या अशोक कुमार माथुर।
इसके अलावा आप यह भी ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन दैट इज एन के सिंह। वहीं चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन दैट इज अशोक कुमार सिंह माथुर या अशोक कुमार माथुर। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं HL दत्तू। द प्रेसिडेंट या फिर कहेंगे द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दैट इज HL दत्तू। ध्यान दीजिएगा, कमीशंस काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, आंसर मिलेगा बलबीर सिंह चौहान। द चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन दैट इज बलबीर सिंह चौहान। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है रेखा शर्मा। चेयरमैन या प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स दैट इज रेखा शर्मा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भगवान लाल साहनी। द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैकवर्ड कमीशन दैट इज डॉक्टर भगवान सिंह या भगवान लाल साहनी। वहीं अगर आपसे पूछे कि यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो आंसर करना है आपको धीरेन्द्र पाल सिंह। होपफुली आप इसको याद कर पा रहे होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। द चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन दैट इज बलबीर सिंह चौहान। वहीं अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? रेखा शर्मा। ध्यान दीजिएगा, द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन दैट इज रेखा शर्मा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भगवान लाल साहनी। वहीं यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र पाल सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? आप सभी जानते हैं अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं। वहीं उपाध्यक्ष हैं हमारे बीच में डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष मिलेंगे आपको, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। वहीं उपाध्यक्ष नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार, डेप्यूटी चेयरमैन नीति आयोग दैट इज डॉक्टर राजीव कुमार। वहीं नीति आयोग के सीईओ ऑफ नीति आयोग दैट इज अमिताभ कांत। और वहीं संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। एक बार पुनः रिपीट करता हूं, अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो आंसर करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं उपाध्यक्ष नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आपको आंसर करना पड़ेगा डॉक्टर राजीव कुमार। वहीं अगर आपसे पूछे द सीईओ ऑफ नीति आयोग दैट इज अमिताभ कांत, अर्थात अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। आगे बढ़े बच्चों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के सीएजी कौन है? आंसर मिलेगा आपको गिरीश चंद्र मुर्मू। कुछ अन्य नाम भी महत्वपूर्ण है, आइए एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि पहला नाम है ओम बिरला। द स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपको आंसर करना है ओम बिरला। वहीं अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, सभापति तो आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, वहीं उपसभापति कौन है, तो नाम लेना है आपको हरिवंश नारायण सिंह। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट इज हरिवंश नारायण सिंह। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के सीएजी कौन है, तो आंसर करना है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू। और वहीं अगर आपसे पूछे कि महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ध्यान दीजिए CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हैं सोमाराय वर्मन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, CAG अलग है और CGA अलग है। CAG है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, वहीं CGA है हमारे सोमाराय वर्मन। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अगर आपसे पूछे कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो आंसर करना है जनरल बिपिन रावत। परंतु कुछ अन्य नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो हो गए CDS हमारे जनरल बिपिन रावत। वहीं अगर आपसे पूछे कि हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है, चीफ ऑफ एयर डिफेंस हमारे वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि हमारे नेवल चीफ कौन है, हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है, तब आपको आंसर करना पड़ना है
पड़ेगा एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह हमारे नेवी चीफ है। वहीं आर्मी चीफ कौन है, हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है, तब आपको आंसर करना पड़ेगा जनरल मनोज मुकुंद नरावने। जनरल मनोज मुकुंद नरावने हमारे कौन है, थल सेना अध्यक्ष। पुनः रिपीट करते हैं, महत्वपूर्ण है। सेना अध्यक्षों की बात करें या डिफेंस के संदर्भ में बात करें, सुरक्षा के संदर्भ में बात करें, तो पहला प्रश्न चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, आंसर है जनरल विपिन रावत। वहीं अगर आपसे पूछे कि चीफ ऑफ एयर डिफेंस या हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो आंसर करना पड़ेगा आपको एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वहीं आपसे पूछे कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, नेवल चीफ कौन है, तो आंसर करना पड़ेगा आपको एडमिरल करमवीर सिंह। और वहीं अगर आपसे पूछे कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो आंसर करना होगा जनरल मनोज मुकुंद नरावने। आर्मी चीफ है हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरावने। इसी तरह से अगला प्रश्न, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ध्यान दीजिएगा, आंसर मिलेगा YK सिन्हा। मुख्य सूचना आयोग अर्थात चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ऑफ इंडिया, प्रेजेंट CIC ऑफ इंडिया है YK सिन्हा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है YK सिन्हा। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि IB अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड कौन है, तो आंसर करना पड़ेगा अरविंद कुमार। प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात IB के प्रमुख कौन है, अरविंद कुमार है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि रॉ जो कि हमारी गुप्तचर एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनके प्रमुख कौन है, तो सामंत कुमार गोयल या सामंत कुमार गोयल हमारे जो हैं वो चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। वहीं अगर आपसे पूछे कि NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो कि एक नवीनतम एजेंसी है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आंसर करना पड़ेगा योगेंद्र चंद्र मोदी। फिर से कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां, वर्तमान में हमारे CIC अर्थात चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, आंसर मिलेगा YK सिन्हा। वहीं अगर आपसे पूछे कि प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है, तो IB अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख मिलेंगे अरविंद कुमार। वहीं अगर आपसे पूछे कि रॉ के चीफ कौन है या कहें कि रॉ के प्रमुख कौन है, तो आंसर देना होगा सामंत कुमार गोयल। रॉ का फुल फॉर्म आप जानते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वहीं अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA वो हैं योगेंद्र चंद्र मोदी। ये चारों नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं, ध्यान दीजिए, आंसर है अधीर रंजन चौधरी। आंसर फिर से बात करते हैं, चेयरमैन ऑफ PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC के अध्यक्ष कौन है, हमारे अधीर रंजन चौधरी। वहीं दूसरी अन्य महत्वपूर्ण जो पदस्थापना है उस पर बात करते हैं, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर कौन है, हमारे विवेक जोशी। पुनः रिपीट करता हूं, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, विवेक जोशी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस दैट इज विवेक जोशी। इसी तरह से एस्टिमेट कमेटी अर्थात प्राक्कलन समिति के चेयरमैन कौन है, तो आंसर करना होगा गिरीश बापट। इसी तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, सुखबीर सिंह संधू। अब देखिए बच्चों, इन 10 प्रश्नों में मैंने कम से कम आपको 50 नाम बताए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इनको एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए, मैं आपके साथ एक बार पुनः रिपीट करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा एक एक करके। फिर से बात करते हैं, यूनिसेफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो आंसर मिलेगा ऑन्ड्रे अजोले। इसी के साथ कुछ अन्य नाम जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, मार्को स्ट्राइजो। ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक है गाय राइडर। यूनिसेफ के महासचिव, ध्यान दीजिए, यूनिसेफ के महानिदेशक हैं ऑन्ड्रे अजोले। यूनिसेफ के CEO या यूँ कहें कि यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक मिलेंगे हेनरीटा फोरे। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आंसर करना पड़ेगा थॉमस बाख। वहीं कुछ अन्य नाम भी महत्वपूर्ण हैं, रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं पीटर मोरर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख, खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक है क्यू डोंग्यू, इंटरपोल के महासचिव है किम जोंग योंग, सार्क के वर्तमान महानिदेशक कौन है, आंसर है एसाला रुवान विराकुन, इंटरपोल के महासचिव कौन है, किम जोंग योंग, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समिति के महानिदेशक हैं राफेल मारियानो ग्रोसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
सार्क के महानिदेशक कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क वो है इसाला रुवान विराकुन। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं अब्दुल कवी अहमद यूसुफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस, दैट इज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार सिंह माथुर या अशोक कुमार माथुर। उसी तरह से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वो है अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दैट इज एच.एल. दत्तू। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष मिलेंगे आपको बलबीर सिंह चौहान, चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन, दैट इज बलबीर सिंह चौहान। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन, दैट इज रेखा शर्मा। वहीं अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर करना पड़ेगा डॉक्टर भगवान लाल साहनी, या यूं कहें कि द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैकवर्ड कमीशन, दैट इज डॉक्टर भगवान लाल साहनी। पुनः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष कौन है? तो आंसर करना पड़ेगा धीरेन्द्र पाल सिंह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। फिर से नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार माथुर। इसी तरह से सीईओ नीति आयोग अमिताभ कांत, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। वहीं अगर आपसे पूछे कि हमारे वर्तमान सीएजी कौन है, तो आंसर मिलेगा गिरीशन मुर्मू। अब इसके साथ कुछ अन्य नाम महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण, सीएजी तो आपको पता ही गिरीशन मुर्मू है। वहीं सीजीए अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है हमारे सोमाराय वर्मन। इसी तरह से डिफेंस में चलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन रावत, सीडीएस है हमारे जनरल विपिन रावत। वहीं वायुसेना अध्यक्ष मिलेंगे आपको एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष मिलेंगे एडमिरल करमवीर सिंह, और थल सेना अध्यक्ष मिलेंगे जनरल मनोज मुकुंद नरावने। 49 क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? आंसर मिलेगा वाई.के. सिन्हा। ध्यान दीजिए, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वाई.के. सिन्हा। इसी तरह से आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है अरविंद कुमार। इसी तरह से रॉ के अध्यक्ष मिलेंगे सामंत कुमार गोयल, चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के चीफ कौन है? सामंत कुमार गोयल। वहीं अगर आपसे पूछे कि एनआईए के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के महानिदेशक हैं योगेंद्र चंद्र मोदी। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर करना है अधीर रंजन चौधरी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण है, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तो अधीर रंजन चौधरी हैं। उसी तरह से प्राक्कलन समिति अर्थात एस्टिमेट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो है गिरीश बापट। इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन पिछले 10 क्वेश्चंस में 40 से ज़्यादा मुख्य व्यक्तियों के नाम आपके सामने आए और आप देखेंगे विभिन्न एग्जामिनेशंस में ये नाम पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद।